हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, कुछ किसान भाइयों के हमारे पास कमेंट भी आए और डिमांड भी की कि विकास जी, प्रेजेंट टाइम पे जो मक्का लगभग में किसान भाइयों की 35 से 40 दिन की हो चुकी है और उसमें जो प्रमुख कीट जो है वो विभिन्न प्रकार से लगे हुए हैं और फसल को नष्ट कर रहे हैं। तो उनके बारे में हमको एक छोटी सी वीडियो बना करके दीजिए और हमको समझाइए कि मैं उन कीटों का जो नियंत्रण होता है वो कैसे करें किसान साथियों, और मक्का में लगने वाले फसल में जो कीट होते हैं उनके के लिए विशेष उपाय हमको बताइए किसान साथियों। तो मैं इसी बात को लेकर के आज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन 100% सच दवाइयों को लेकर के आया हूं। तो आज मैं आपको बताएंगे कि मक्का में लगने वाले प्रमुख कीट किस प्रकार से आप उनकी रोग नियंत्रण कर सकते हैं और वो किस प्रकार से आपकी फसल को हानि पहुंचाते हैं। तो किसान साथियों बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आज आपको पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक से समझाएंगे कि आप की फसल में यदि किसी भी प्रकार के कीट लगे हुए हैं तो आप किस प्रकार से उनका नियंत्रण कर सकते हैं और कौन कौन से कीट लगते हैं वो भी हम बताएंगे और क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे हमारी फसल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सब बताएंगे, वीडियो में करेंगे हम आपसे बातचीत। बस बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि मैं इसी प्रकार के खेती से जुड़े हुए वीडियो हमेशा आपके सामने लाता रहता हूं किसान साथियों। तो वीडियो में देरी ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको जब आपकी मक्का 35 से 40 दिन के अंतराल दिन की हो जाए तो आप लोग उसमें खरपतवार 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक होता है। फिर उसके बाद में आप लोग उसमें पानी लगा सकते हैं लगभग में 25 से 30 दिन और 35 से 40 दिन के अंतराल पर। फिर उसके बाद में किसान साथियों बात आती है कीटों की। अब हमारी मक्का की जो फसल है लगभग में किसान साथियों 60 से 65% जो फसल है वो डिजीज में ही ख़त्म हो जाती है। जो कीट लगते हैं हमारे फसलों में आप देख सकते हैं, जो मक्का की फसल में लगने वाले जो आज ये प्रमुख कीट हैं, आज हम उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं और आप उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं और वो हमारी मक्का की फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुँचाते हैं किसान साथियों। तो मक्का की जो प्रमुख कीट है वो है नंबर 1 पर आता है तना छेदक। जो ये तना छेदक सीड होता है किसान साथियों, ये लगभग में सुड़ियाँ होती हैं हल्के से ग्रे कलर की, 20 से 25 mm लंबाई की होती हैं। तो फिर उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं एक कीट और होता है मक्का का कटुआ कीट, और जो कि ये इसका जो बीच वाला भाग होता है, पत्ती होता है, उसको खा करके हानि पहुंचाता है। फिर उसके बाद में किसान साथी एक सबसे ही ज़्यादा हानिकारक कीट होता है मक्का की सैनिक सुड़ी। जो सैनिक सुड़ी है किसान साथियों वो सबसे ही ज़्यादा आजकल के तौर में मक्का की फसल में हानि पहुंचा रही है। आप देख सकते हैं ये इसी का नाम है मक्का की सैनिक सुड़ी। तो ये जो, और इसका एक नाम और है फाल आर्मी वर्म। ये एक ऐसा कीट है जो कि मक्के के भाग को जो जहाँ पर अंदर जो हल्का मीठा जैसा भाग होता है उसको खा करके मक्के की फसल का रस चूस करके बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से हानि पहुंचाता है। और इससे जो है मक्का के पत्ते में छेद बन जाते हैं, जिससे कि हमारी मक्के की फसल लगभग में 40 से 45 दिन में ही एक रोग ग्रस्त हो जाती है, जिसके बाद में उचकना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मक्का के जो पत्ते हैं वो छितरा गए हैं, और आप लोग ये देख सकते हैं किस प्रकार से जो इसके बीज की जो सुरगुदी हम लोग बोलते हैं आपस में, उसको खा करके ये नष्ट करते हैं किसान साथियों। अब मैं इसके रोग नियंत्रण इसके जो कीट हैं इनके नियंत्रण के ऊपर मैं बात करूंगा किसान साथियों। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों से हमारी एक गुजारिश है किसान साथियों कि आपको सबसे पहले बुवाई से पहले हर एक चीज़ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एक निम्नवत रूप से डालना है। किसी भी उर्वरक को ज़्यादा नहीं डालना है किसी के कहने पे। अब नाइट्रोजन का कोई ज़्यादा प्रयोग ना करें। फिर उसके बाद में
संभवत कीट के नियंत्रण हेतु प्रति एकड़ में 5 से 10 ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। अब ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा बेहद अच्छा माना गया है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को टाइम से बुवाई करना है और उसके बाद में किसान साथियों आपके निराई और गुड़ाई के बाद में जो अवशेष बचे हुए होते हैं, खरपतवार बचा हुआ होता है, उसको निकाल करके आप लोग खेत से बाहर फेंकना अति आवश्यक होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो कीट होते हैं, रस चूसक होते हैं, वो वहीं पर बैठ करके और शाम के समय फिर उड़ करके और हमारी फसल को नष्ट करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों फसल को कीट नियंत्रण हेतु बायोवेल का जैविक कीटनाशी तथा सेवियर 200 ml की मात्रा में प्रति एकड़ का छिड़काव करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को फाल आर्मीवर्म के रोग के लिए 10 से लेकर के 12 फोरेमान ट्रप हेक्टर की दर से लगा दें। जो फाल वर्मी आर्मी यही जो कीट होता है, यही हमारी मक्का में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है किसान साथियों, और जिससे कि हमारी मक्का की जो फसल है उसमें हम लगातार 2 से 3 स्प्रे 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहेंगे, जिससे कि हमारे मक्का की फसल दोबारा से स्वस्थ हो जाएगी। किसान साथियों हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये हमारी मक्का में लगे हुए कीट नियंत्रण के बारे में आसानी से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाए। फिर इसके बाद में मैं रोगों के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। आज के लिए थैंक यू।